नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वैदिक मैथ की ट्रिक की सहायता से मल्टीप्लाइंग बाय 12, 13, 14 टू 19 ये ट्रिक करेंगे, जिसमें हमने इन्हीं नंबरों से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनका यूज नहीं करना। जैसे पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं 34 और इसको 12 से गुणा करके दिखाएंगे, लेकिन इसमें 12 का यूज नहीं करना है। अभी इस ट्रिक क्या है, ये सभी के लिए लगभग सेम है। हमने क्या करना है, एक बात याद रखनी है, दूसरे डिजिट को डबल करके उसमें पहला अंक जोड़ना है। जैसे यहां हम कोई स्टार मान लेते हैं या यहां से स्टार्ट करते हैं। अब 12 नहीं, हमने 12 का जो वंस डिजिट है या इकाई अंक है उसको देखना है। ये क्या हमारा 2, तो इन संख्याओं को हम 2 से ही गुणा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। 4 है, 4 2 जा 8, 4 का काम हो। अब हम आते हैं दूसरे डिजिट को। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6, और इसमें पहले वाला अंक जोड़ देंगे। 6 और 2 10, और कैरी होगा 1। अब इससे अगला अंक यहाँ कोई है नहीं, उसका डबल करेंगे तो ये क्या बचता है 3। 0 + 3 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। अब एक और देख लेते हैं, 500 कुछ भी लिख लो, 23 गुणा 12। पहले इस अंक को 2 से गुणा करेंगे। 3 2 जा 6। अब ये सेकेंड अंक आ गया। अब इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 में क्या जोड़ना 3, 4 3 7। अब ऐसे ही अगला, अभी आ गया 5। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10। अब 10 में क्या जोड़ना, हमने 2 जोड़ना है। 10 2 12, और कैरी हो गया 1। अब यहाँ के कुछ नहीं है, 0, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे 0। अब उसमें जोड़ेंगे 5, और एक कैरी है 6, तो ये हमारा होगा 6276। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। जो आपका मन आए वो संख्या आप लिख सकते हो। अब पहला डिजिट है 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। 8 2 जा 16, और कैरी हो गया 1। अब क्या करना है, 8 का तो काम हो गया, अब 7 लेना है। 7 का डबल 14, 7 2 जा 14। अब 8 और जोड़ना है। 14 और 8 22, और एक हमारा कैरी था 23, 3, और कैरी होगा 2। अब 7 का काम हो गया। अब हमने लेना 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 5 2 जा 10, 10 और 7 17, और एक हमारे 2 कैरी था 17 और 2 19, और फिर हो गया कैरी 1। अब 5 को भी छोड़ दो। अब लो 4, 4 2 जा 8, 8 और 5 13, और एक 14, 1। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका डबल करेंगे तो 0। अब क्या बचता है, 0 + 4 4, 4 और एक 1 5। ये हमारा हो गया 54936। अब कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, और 5 डिजिट कर लेते हैं इसमें। अब 2 का डबल करेंगे, हमारा होगा 4। अब 3 का डबल करना, 3 2 जा 6, और 2 8। अब 3 भी हो गया, अब लेना 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। अब यहाँ हमारा कैरी हो गया 1। अब 4 का भी काम हो गया, अब लेना 6, 6 का डबल 6 2 जा 12, 12 और 4 16, और +1 17, फिर हो गया कैरी 1। अब 5 का डबल करेंगे। 5 2 जा 10, और +6 16, और एक कैरी था 17, फिर 1 आ गया। अब यहाँ 0, इसका डबल 0, और उसमें 5 जोड़े 5, और एक हमारा कैरी था 6। इस तरह से हम 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि 12 का यूज नहीं करना। अब ऐसे हम देखते हैं 13 से कैसे होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 13 से। अब जैसे पहले बताता है, यहाँ 2 का यूज करना है, या तो हमने 3 का यूज करना है। देखो, पहला डिजिट है 7, 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें। 7 3 जा 21, 21 का 1,
और कैरी हो गया हमारा 2। अब ऐसे 7 को छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं 4। 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 19 और प्लस 2 21, 21 का 1 और कैरी हमारा फिर आ गया 2। अब 4 को हमने 3 टाइम कर लिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ स्टार भी ले लेते हैं अगर मानना चाहें तो। यहाँ क्या 0, 0 का 3 टाइम्स 0 प्लस 4 4 और 2 कैरी था तो ये होगा 6। अब हम 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 375 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 और कैरी हो गया 1। अब 7, 7 को 3 से गुणा करें, 7 का 3 गुणा करें, 7 या 21, 21 एक 22 और 5 27, 27 का 7 का और ऐसा लगे 2। अब 3 है, 3 को फिर 3 से गुणा करें, 3 3 जा 9, 9 और 1 ये 7, पिछला भी जोड़ते हैं ना, 9 और 7 16 और प्लस 2 18, 18 का 8 और कैरी फॉरवर्ड क्या होगा 1। अब यहाँ क्या है 0, 0 का 3 टाइम्स 0 प्लस 3 3 और 1 जोड़ेंगे 4, ये होगा 4875। अब इसी सीरीज को आगे करते हुए 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ मैं, मान लिया 500 कुछ भी ले लिया 27 और गुणा 14। अब जो 14 है हमने इस नंबर को ध्यान में रखना है, इन नंबरों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और चौक 28, 7 4 जा 28 और कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 2। अब इस 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8। अब वही जैसे प्रोसेस आगे पहले चलता था, 8 8 प्लस 7 15 और 2 17 7 और फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया 1। अब फिर वही 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23 और 3 और कैरी फॉरवर्ड हो गया 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 आ गया, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, ये हमारा होगा 7378। ऐसे ही हम 15 से 16 से 17 से 18 से 19 से कर सकते हैं। अब एक इसी को हम कर लेते हैं, 527 को ही 17 से गुणा करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो हमारा ये डिजिट है क्या 7, हर डिजिट को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 7 जा 49 और कैरी फॉरवर्ड हो गया 4। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस 7 14 प्लस 7 21 प्लस 4 25 और कैरी हो गया 2। अब 2 का भी हो गया, 5 को करें, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 और प्लस 2 39 9 हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया 3। अब 5 यहाँ 5 का होगा ना, अब यहाँ क्या कुछ भी नहीं है, नहीं है तो 0 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 5 5 हो गया और कैरी फॉरवर्ड था हमारा 3, 5 और 3 8 8 9 5 9। अब हम कोई 19 का और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये 3 डिजिट नंबर थे, 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 5 4 5 6 2 और मल्टीप्लाई बाय 9। सेम यही मेथड है। अब ये डिजिट क्या 9, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 8 जा 2 9 जा 18 और कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 1। अब 6 9 जा 54, 6 9 में 54 और 2 56 और 1 57, 57 का 7 का और ऐसा लगे 5। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45 प्लस 6 45 प्लस 6 51 और प्लस 5 56 और कैरी फॉरवर्ड फिर क्या होगा 5। अब 4 है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 जा 36 प्लस 5 41 और प्लस 5 46 फिर 4 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 9 जा 0 प्लस 4
4 आ गया, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 86,678। इसी तरह से हम 12 से लेकर 19 तक की गुणा, जिसमें 12 से और 19 की टेबल का यूज नहीं करना, कर सकते हैं। और बच्चों को दिखाएं, उनको जरूर समझ में आएगा और ये कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन की वो आसान हो जाएंगी। थैंक यू।